एक विचार आती है कि क्या आत्मज्ञान बिना कोई पुण्य करने से, कोई धर्म शास्त्र पढ़ने से, कोई दान करने से उसका पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा? तो इस बारे में भगवान स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, नाना शास्त्र पठेनम, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। अतः जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, चाहे कितनाहू देवताओं को पूज ले, चाहे कितनाहू पुण्यार्थ कर्म कर ले, उसका कोई फल नहीं मिलता। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की, किसी सदगुरु की सानिध्य जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण भी एक सदगुरु थे, अतः उन्होंने ये भी बताया है कि किसी सदगुरु के शरण में जाइए और उनके शरण में जाके उनसे अनुनय विनय करके उस आत्मज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, जब वो सानिध्य उनकी मिल जाती है, तो हमारे अंदर आत्मा का संचलन शुरू हो जाता है, आत्मज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, जानो वेद पुराण। अतः जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम कोई भी कार्य कर ले, उस कार्य का पुण्य हमें नहीं मिलता। शास्त्र कितनाहू पढ़ ले, समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे ही सदगुरु का सानिध्य मिलता है, आत्मा का संचलन शुरू हो जाता है हमारे हृदय प्रदेश में, वैसे वैसे हमें शास्त्र भी समझ में आने लगता है और किए हुए कर्मों का पुण्य भी मिलने लगता है और देवत्व भी जागृत हो जाती है, सारा देवता कृपा करने लगते हैं। अतः इंसान को चाहिए सद्गुरु धारण करके जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करे।